इस चीज़ में सब कुछ मेरे पापा मॉम डैड का किया है उन्होंने। बगैर दहेज की शादी करनी जी। लड़के के भी, और लड़की है ना मेरी, इसकी भी मैं बगैर दहेज के ही करूँगी। जिससे भी होगी ना, जो दहेज नहीं लेगा उसी से अपनी लड़की की शादी, पायलट है लड़की जी। लेकिन इसकी शादी उसी से करूँगी जिससे जो दहेज नहीं लेगा। और लड़के के लिए मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि दहेज नहीं लेना। बेटी है वो भी, जी। बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगे। जो दहेज है वो एक तरह से बहू आती है, वो दहेज ही होता है। हाँ, उससे बड़ा कुछ नहीं दुल्हन ही होता। दहेज है। दुल्हन ही दहेज है। इससे बड़ा क्या दे, एक माँ बाप जो अपनी बेटी को दे रहा है उससे बड़ा क्या देगा। जी। वो दहेज ही है। आंटी- हमारा तो दोनों परिवारों का पहले से ही बहुत आपस में मेल जोल है, जी। तो बिल्कुल बेटी की तरह ही रहेगी हमारे। जी। बाद में हर किसी को यही कहती हूँ कि दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दहेज एक पाप है, जी। इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अरे जब जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को दे दिया उससे बड़ा क्या देगा। क्या देखो, बिल्कुल। मैं इस पे यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता था जब हम छोटे से थे, जी। तो हमें एक निबंध लिखवाया जाता था कि दहेज एक समाज की बुराई है, जी। लेकिन फिर भी सब उसको चलाए जा रहे हैं। तो आई थिंक अगर पढ़े लिखे हो उसका मतलब है आपको दहेज नहीं ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। जी। दहेज दोनों ही, लेना और देना दोनों ही गलत है। जी। तो आई थिंक किसी को भी नहीं इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आई विश कि लोग इसको देखा दाखी करके और आगे जी। बढ़ाएं। दहेज नहीं लेना चाहिए, इसको देखें, ना कि जो लोग इसने इतना दे दिया मैं उतना दूंगा, जी। इसको ना देखते हुए जो लोग नहीं ले रहे हैं दहेज या नहीं दे रहे हैं तो उनको देख के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। मेरे मम्मी पापा के दोनों के यही विचार है कि ना दहेज लेना है ना देना है। जी। थैंक यू। थैंक यू। ये अपने परिवार से यही देखा, बचपन से यही सीखा, यही सुना है कि ना तो दहेज लेना ना देना। जी। इसके मेरे घर वाले भी सख्त खिलाफ और मैं भी सख्त खिलाफ इस चीज़ के। मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि ना तो दहेज ले ना दें। जी। देना भी गलत है, लेना भी गलत है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हुए हैं नांगड़ गांव में, हरनाथ के नांगड़ जो अटेली विधानसभा का गांव है। यहाँ एक शादी हो रही है जो कि विशेष शादी हो रही है, जिसे हम आदर्श शादी का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इस शादी में दहेज ना तो लिया जा रहा ना दिया जा रहा, बगैर दहेज की शादी हो रही है। और दोनों ही शिक्षित पढ़े लिखे बच्चे हैं, संपन्न परिवार है, और दोनों ही परिवारों ने मिलकर समाज को एक प्रेरणा देने वाला काम किया है कि बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं। यहाँ केवल 1 रुपये से शादी हो रही है और दोनों ही परिवार यहाँ मौजूद है हमारे सामने। यहाँ पे एक दहेज विरोधी मिशन टीम भी आई हुई है, जो इस तरह के परिवार जो समाज में एक अलग काम करते हैं उनको सम्मानित करती है ये संस्था। और हमारे हिंदू समाज में सम्मान के लिए सबसे बड़ा पगड़ी को माना जाता है, तो दोनों पक्षों को यहाँ पे पगड़ी पहनाकर ये टीम सम्मानित करेगी। और आपको यहाँ बता दें कि ये जो संस्था है दहेज विरोधी मिशन, ये गरीब बेटियों की शादियाँ भी करवाते हैं। आप किसी की भी नज़र में ऐसी कोई बच्चे हों जिनके माँ बाप उनकी शादी करने में समर्थ ना हो, तो इस संस्था से मिल सकते हैं। पूरा खर्चा ये खुद वहन करते हैं और शादी करवाते हैं अपनी तरफ से। तो हम मिलते हैं इस दहेज विरोधी मिशन टीम से और इन दोनों ही पक्षों से जिन्होंने ये काम आज किया है। के सामने देखिए दोनों ही पक्ष, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को दहेज विरोधी मिशन टीम के सदस्य यहाँ पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। और अब हम मिलेंगे लड़की और लड़के दोनों ही पक्ष के जो पिता हैं उनसे और जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने ये कदम उठाया और क्या एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं लड़के के पिता से। सर नमस्कार। सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि आप समाज में एक अलग काम करके दिखा रहे हैं, समाज को एक प्रेरणा देने वाला काम कर रहे हैं और आज अपने बेटे की शादी बगैर दहेज के कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं दहेज लोभियों के मुंह पे तमाचा मारने वाला काम किया है आपने, जो समाज में बहुत ही प्रशंसनीय काम है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली और किस तरह आप एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। दहेज लेना ना पसंद है ना देना पसंद है। जी। हम आगे भी कोशिश करेंगे अपनी बेटी की शादी में, पायलट है बेटी जी, उसमें भी हम कोशिश करेंगे दहेज नहीं देना। देखिए आपके बेटे एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं और संपन्न परिवार से हैं। आप चाहते तो दहेज ले भी सकते थे, क्योंकि आए दिन जैसा हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की मांग होती है, बड़ी बड़ी पैसों की मांग होती है, और उस समय में आपने इस तरह का काम किया है। क्या एक समाज को आप कहना चाहेंगे, और भी जैसे बच्चे हैं उनके माँ बाप हैं तो इसी तरह से शादी करें, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहेंगे ना देना चाहिए दहेज, ना लेना चाहिए। जी सर, थैंक यू। और अब हम मिलते हैं लड़की के पिता से कि क्या उनके विचार है। सर नमस्कार।
सर, आज आपकी बेटी की शादी हो रही है और आपके समधी भी आपके साथ खड़े हैं, बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं। किस तरह का सहयोग मिला आपको, आपके समधी का और परिवार का? बहुत बढ़िया, पूरे सभी का सहयोग मिला। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? यही दूंगा कि बगैर दहेज शादी करें। बगैर दहेज के शादी करनी चाहिए। जी, हमारे साथ दहेज विरोधी मिशन टीम भी आई हुई है, उनके अध्यक्ष हैं यहाँ रामेश्वर दयाल जी। उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार वो इस समाज में काम कर रहे हैं, कितनी बेटियों की शादी करवा चुके और किस तरह वो बेटियों की शादी करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप लगातार इस समाज में इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और आपके प्रयासों से काफ़ी बदलाव भी देखने को नज़र आ रहा है। आज आए दिन इस तरह की वीडियो बन रही हैं और देखने को भी मिल रही हैं सोशल मीडिया पर कि बगैर दहेज की शादियाँ हो रही हैं। आए दिन आप, कल जैसे कि हमने एक वीडियो कवर की थी जिसमें भात भी 1 रुपये लिया गया था, तो आपके प्रयासों से काफ़ी बदलाव है समाज में। तो प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आप कब से ये काम शुरू किया और कितनी इसमें सफलता पाई है? ये काम हमने 2018 से शुरू किया था जी, परंतु उस समय हम जो है केवल समाज को नुक्कड़ सभाएं करके मतलब जागृत कर रहे थे, तब इतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी जी। और इसके बाद में 2-3 साल बाद में हमने जो है मेंबर जोड़ना शुरू कर दिया और आज जो है 1050 के लगभग मेंबर हैं जी। तो हमारे जो मेंबर हैं ये भी लगभग सभी जो है बगैर दहेज की शादी करते हैं और इनकी देखा देखी करके और दूसरे भी बगैर दहेज की शादी करते हैं। और आम जनता में हम ये बात पहुंचाना शुरू कर दी कि भाई जो शादी होती है, शादी वो बगैर दहेज की शादी होती है, वही आदर्श शादी होती है। वरना जो दहेज लेन देन की शादियाँ होती है वो सौदा होता है, शादी नहीं होती है। वो अपने बच्चे और बच्चियों का सौदा करते हैं और सौदा तय किया जाता है, वो कुछ दिन बाद में बिखर जाता है। आप देख रहे हैं कि कितने ही कोर्टों में तलाक और दहेज के केस चल रहे हैं, क्योंकि वो सौदा हुआ था और सौदा में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। उस सौदा को देख करके फिर वो जो है विवाद खड़ा हो जाता है, अब भाई ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ये सौदा खत्म करके शादी करनी चाहिए। पहले भी शादियाँ होती थी, सौदे नहीं होते थे। जिस तरह आप आज इस परिवार को यहाँ सम्मानित करते हैं पगड़ी पहनाकर, तो इससे क्या एक प्रेरणा मिलती है, जैसे कि आप आए दिन इस तरह के जो परिवार होते हैं उनको सम्मानित करते हैं? पगड़ी पहनाने से ये मिलता है कि समाज में सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का होता है। आपने कहीं देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बुजुर्ग कोई फैसला करते थे, एक बुजुर्ग उतार के पगड़ी डालता किसी के चरणों में कि भाई बेटा ये बात, ये पगड़ी की इज्जत रख या ठोकर मार दे। तो वो कितना भी मर्डर केस हो, लेकिन उसको उस पगड़ी जब सामने लेके कोई खड़ा होगा ना, तो पगों में नहीं डालने देते थे, पहले ही उसको एक्सेप्ट कर लेते थे फैसले को। तो ये जो है कितना बड़ा सम्मान है कि जहाँ कितना बड़ा जुल्म क्राइम भी माफ हो जाता था, तो इस पगड़ी के सम्मान को महान माना जाता है। और इस पगड़ी के सम्मान को जो पहरा करके यहाँ हम समाज में ये दिखाते हैं, तो इससे जनता में ये मैसेज जाता है कि शादी वास्तव में ये न देने वाली शादी होती है जी। और इसकी मतलब इसका अनुसरण करते हैं और इस तरह की शादियाँ होती है। और जो देखा देखी के अंदर पहले ये बढ़ गया था कि भाई ज़्यादा देने वाले का ज़्यादा सम्मान है, नहीं, अब इससे ये महसूस होता है लोगों को कि भाई उसको पगड़ी पहना करके सम्मानित किया गया है, तो वो शादी ज़्यादा देने वालों से कहीं ज़्यादा गुनी उच्च शादी है। तो ये ऊंचाइयों को छूने वाली बात है, इसलिए इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है समाज में और आए दिन ऐसा हम कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी, जैसे कि हमें पता चला कि आप गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, कितनी बेटियों की शादी आप करवा चुके? हम 12 बच्चियों की शादी करवा चुके हैं जी। और अभी आगे जून जुलाई में फिर शादी करेंगे। कहीं भी कोई गरीब परिवार की बच्ची हो, हमें एक खाली कागज़ पर एप्लीकेशन दे दो, उससे ही हम शादी कर देते हैं। पूरा खर्चा मिशन का होता है और एक नमक की थैली तक भी मतलब बच्ची वाले से नहीं ले दिया जाता। जी प्रधान जी, धन्यवाद। भाई तुम क्या डालो भाई भाई स्माइल आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे चलो आगे चलो। बजे पल्लू को छोड़ दो, पल्लू छोड़ दो, पल्लू छोड़ दो, पल्ले ने छोड़ दे।
भाई एक मिनट रुको, अरे रुको, बहुत हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ दो दोनों। एक मिनट इधर देखो मैम, थोड़ा पीछे हो जाओ आप। स्माइल के साथ स्माइल ना टूटे। चलो भाई धीरे धीरे होल्ड होल्ड स्माइल करो आप। चलते रहो चलते रहो। अरे रुक जा, बनाते बनते वर और वधू दोनों को ही यहाँ पहल पहनाकर दहेज कमीशन टीम द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सभी के सामने पहल पहनाकर दोनों ही लड़के और लड़की को यहाँ पे दहेज कमीशन टीम द्वारा सम्मानित किया गया और एक सराहनीय काम के लिए यहाँ पे इनको सम्मानित किया। प्रिया जी नमस्ते। नमस्ते। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की आज, है ना। आज इस मौके पर हम पहुँचे और जैसा कि हमें पता चला आप बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं और पूरे समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई इसी तरह बेटियों की शादी अगर की जाए तो बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं रहेंगी। तो प्रिया जी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने ये डिसीजन लिया, कहाँ से आपको एक प्रेरणा मिली और किस तरह परिवार का सहयोग रहा? इस चीज़ में सब कुछ मेरे पापा मॉम डैड का है। जी, जो भी किया है उन्होंने। जैसे कि लड़का पक्ष से आपके हस्बैंड हैं, उनके परिवार हैं, हाँ उनकी फैमिली भी पूरी सपोर्ट में रही। तो प्रिया जी हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके विचार हैं, क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप और भी बहनों को और भी माँ बाप को कि इस तरह से शादी बिल्कुल करनी चाहिए, ऐसे शादी ऐसे ही शादी करनी चाहिए? बिना दहेज के। जी थैंक यू सर। नमस्कार। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और जैसा कि हमने देखा आप आज यहाँ बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं बेटी की, तो सर क्या एक समाज को मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये सब आपने सीखा और सोचा इस तरह से बेटी की शादी करने के लिए? लड़के वाले की तरफ से फिर मेरी भी यही सोच थी, शुरू से यही सोच थी। सर अगर हम जानकारी लेना चाहें आपसे, कितनी बेटे बेटियां हैं आपके? मेरे 3 बेटी हैं, 1 बेटा। तो ये जो बेटी आज शादी कर रहे हैं ये कौन से नंबर की है? ये बीच की है। इससे पहले एक बड़ी बेटी है, उनकी शादी कर चुके? हाँ। तो वो भी सर ऐसे ही बगैर दहेज के की थी। तो सर इसमें क्या सहयोग रहा आपके जो समधी हैं, क्या उनकी सपोर्ट रही? और क्योंकि देखिए आए दिन इस तरह की बातें होती हैं कि जब दहेज की बात होती है तो परिवार से कहीं ना से कई भाई या चाचा ताऊ बोल देते हैं कि भैया आपके पास देने के लिए नहीं है क्या, या आप शादियां क्यों कर रहे हैं ऐसे, भाई हमने तो ये दिया था बेटी की शादी में, वो दिया था। तो क्या कुछ इस तरह के दोनों का खुद का सेल्फ डिपेंड, दोनों का डिसीजन था ये? तो आप खुश हैं इस शादी से? और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे और भी माँ बाप देख रहे हैं ये वीडियो? हाँ, उनको यही कहूँगा बगैर दहेज की शादी करो, किसी के दबाव से दहेज मत दो जी। और जो दहेज मांगता है उसको लड़के की शादी मत करो। जी जी। देखिए हमारे साथ प्रिया की मम्मी भी बनी हुई हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आंटी जी आज आप बेटी की शादी कर रहे हैं, वो भी बगैर दहेज के, और एक समाज में बहुत बड़ा प्रेरणा देने वाला काम आप कर रहे हैं। तो किस तरह क्या कहना चाहेंगे आप और भी माएँ देख रही हैं वीडियो, और आप जब जैसे शादी कर रहे हैं बगैर दहेज के, तो कैसा महसूस करें आप, कैसा लग रहा है आपको? सब अपनी बेटी को बिना दहेज की शादी करें और आगे और भी सब बिना दहेज की शादी करें। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आंटी जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि आप आज बेटे की शादी कर रहे हैं, वो भी बगैर दहेज के। कहीं ना कहीं बेटे की माँ का रोल होता है दहेज लेने या ना लेने में। पीछे हमने देखा आए दिन बेटियों को खासकर सासुओं की तरफ से सताया जाता था और दहेज के लिए अन्य प्रकार से प्रताड़ित भी किया जाता था। और वो जैसे अपने देसी भाषा में बोलते हैं ताने भी मारते थे कि ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, ये लेके आई, सब फलाना दिखड़ा, इस तरह की बातें। और ऐसे समय में आपने इस तरह का डिसीजन लिया कि बगैर दहेज की शादी कर रहे हैं, तो किस तरह आपने डिसीजन लिया और जो बगैर दहेज की शादी कर रहे हैं कैसा लग रहा है अभी आपको? पहली बात तो जैसे हमारा बहुत पहले से ही ये विचार था कि बगैर दहेज की शादी करनी है जी। लड़के के भी, और लड़की है ना मेरी, इसकी मैं बगैर दहेज के ही करूँगी, जिससे भी होगी ना, जो दहेज नहीं लेगा उसी से अपनी लड़की की शादी। पायलट है लड़की जी, लेकिन इसकी शादी उसी से करूँगी जिससे जो दहेज नहीं लेगा। और लड़के के लिए मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि दहेज नहीं लेना, बेटी है वो भी जी, बिल्कुल बेटी की तरह रखेंगे। जो दहेज है वो एक तरह से बहू आती है, वो दहेज ही होता है। हाँ, उससे बड़ा कुछ दुल्हन ही नहीं होता। दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। इससे बड़ा क्या दे? एक माँ बाप जो अपनी बेटी को दे रहा है उससे बड़ा क्या देगा?
जी। वो दहेज ही है। आंटी जी, जो दहेज के लोग भी होते हैं, गाड़ी लेते हैं, पैसे लेते हैं, उनके घरों के रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते, कोर्ट में केस चलते हैं, फिर तलाक के इस तरह के मामले भी सामने आते हैं, और बिना दहेज के हम शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं प्यार बढ़ता है दोनों ही पक्षों का। हाँ। और हमारा तो दोनों परिवारों का पहले से ही बहुत आपस में मेलजोल है जी। तो बिल्कुल बेटी की तरह ही रहेगी हमारे जी। आंटी जी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? और भी माँ ये वीडियो देख रही हैं मैं जिन्होंने तो शादी, समाज में हर किसी को यही कहती हूँ कि दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दहेज एक पाप है, जी। इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अरे जब जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को दे दिया उससे बड़ा क्या देगा। क्या देगा, बिल्कुल। जी जी, थैंक यू आंटी जी। ठीक। और हमारे साथ दूल्हे की बहन भी बनी हुई हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सिस्टर नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, आज आप अपने भाई की शादी कर रहे हैं, और जैसा अभी हमने देखा आपकी भाभी, आपकी मम्मी और आपके भाई की सास ससुर सभी यहाँ बने हुए हैं, और बगैर दहेज के आप शादी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? और भी बहनें, आप पढ़े लिखे हैं, भाई भी आपका एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं, भाभी भी पढ़ी लिखी PhD कर रही बताई गई, तो शिक्षित परिवार है, संपन्न परिवार है, उसके बावजूद आज इस शादी में बगैर दहेज जैसे हमने देखने को मिला शादी की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या विचार हैं आपके परिवार के दोनों के ही, और आपके क्या विचार हैं? मैं इस पे यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, जब हम छोटे से थे जी। तो हमें एक निबंध लिखवाया जाता था कि दहेज एक समाज की बुराई है जी। लेकिन फिर भी सब उसको चलाए जा रहे हैं। तो आई थिंक अगर पढ़े लिखे हो उसका मतलब है आपको दहेज नहीं ना लेना चाहिए ना देना चाहिए जी। दहेज दोनों ही, लेना और देना दोनों ही गलत है। जी। तो आई थिंक किसी को भी नहीं इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपने ये पहल शुरू की है, और यहाँ आज आपके इस प्रोग्राम में एक दहेज विरोधी मिशन टीम भी आई हुई है, जो गरीब बेटियों की शादी भी करवाते हैं, और इस तरह से जो कार्यक्रम करते हैं उनको सम्मानित करते हैं पगड़ी पहनाकर। तो आज आपने एक अच्छी पहल की है, तो काफ़ी अच्छा मैसेज आएगा समाज में, जिस तरह आप लोगों ने शुरुआत की है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं हमारे समाज में देखा देखी ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों को भी देख के लोग काफ़ी बदलाव आ रहा है समाज में। आई विश कि लोग इसको देखा दाखी करके और आगे बढ़ाएं। जी। दहेज नहीं लेना चाहिए, इसको देखें, ना कि जो लोग इसने इतना दे दिया मैं उतना दूंगा, जी। इसको ना देखते हुए जो लोग नहीं ले रहे हैं दहेज या नहीं दे रहे हैं तो उनको देख के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जी। तो जैसे अभी अभी आपकी मम्मी ने बताया कि बेटे की शादी बगैर दहेज के कर रहे हैं, तो आपकी शादी भी बगैर दहेज के करने वाले हैं। हाँ जी। और आपके विचार ऑलरेडी पहले से ऐसे हैं। हाँ जी, मेरे मम्मी पापा के दोनों के यही विचार है कि ना दहेज लेना है ना देना है। जी, थैंक यू। थैंक यू।